हाल है? ठीक ठाक हैं, तबीयत से सुनाएं। तो अभी हम मौजूद हैं जी हेथ्रो लंदन एयरपोर्ट पे, और अभी हम निकल रहे हैं जी USA न्यूयॉर्क के लिए। पिछली जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जद्दा में क्या सीन हुआ, मिस्र में क्या सीन हुआ और यहाँ पे पहुँच के क्या सीन हुआ। इस वीडियो में कवर करूँगा कि आगे क्या सीन हुआ। तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं और दोबारा एंटर होते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेटिक है, मशीन्स लगी हुई हैं। आप वहाँ से अपनी बोर्डिंग लें और बैगेज जो है आपका अगर है तो अवेलेबल नहीं है तो उसको सबमिट करें। उसके बाद आपकी चेकिंग होती है, जो आपका कैबिन बैग होता है ना वो आपके, दैन फिर आप आगे वेटिंग रूम में आ जाते हैं। मज़े की बात बताता चलूँ, मैंने सिंगापुर में ये देखा था कि आपकी एग्ज़िट की स्टैम्प ये नहीं लगाते इमिग्रेशन वाले, और ये लंदन में भी ऐसे ही है ऐसा में कि आपके एग्ज़िट की स्टैम्प नहीं लगती। आपका सिर्फ बोर्डिंग पास स्कैन होते हैं, गेट ओपन होता है, दैन आगे आपके जो बैगेज है या जो भी चीज़ें हैं वो चेक करती हैं और आपको वो वेटिंग रूम में तक भेज देते हैं। अब यहाँ पे मेरे साथ भी यही सीन हुआ कि मैंने इसको चेक करवाया। करवाने के बाद तो उन्होंने मुझे पहले कह दिया था अगर आपके पास कोई लिक्विड है तो उसको निकाल के एक अलग जगह उन्होंने मुझे एक दिया था कीस लिफाफा, उसमें डाल दिया। तो चेक किया है माशाल्लाह, उनके पास एक टेक्नोलॉजी बहुत है अभी इनके पास। उन्होंने कहा ये हाथ ऐसे कर लें, वो ये पूरी बॉडी स्कैन हुई है, शूज़ वगैरह करवाए, उन्होंने कहा ये आप जा सकते हैं। लेकिन चेकिंग से पहले जब बॉडी स्कैन हुई तब नहीं, लेकिन फिर उसने मैनुअली चेक किया क्योंकि मैंने शर्ट पहनी हुई थी, इस तरह जो लोहे की जिप लगी हुई है, इस तरह की चीज़ें। उस जो ऑफिसर था उसने पूछा मेरे से, उसने कहा कैन आई सर्च यू, तो मैंने कहा इट्स योर ड्यूटी। तो जो यहाँ के लोग हैं एयरपोर्ट का बहुत ही अच्छे लोग हैं, ठीक है। उन्होंने चेक किया, दैन फिर मेरा बैग चेक हुआ। जो बड़ा बैग था वो तो आ गया, लेकिन जो छोटा बैग था लैपटॉप वाला वो उन्होंने रोका। उसको उन्होंने चेक किया, अच्छी तरह चेक किया क्योंकि पुरानी लैपटॉप पर थोड़े से स्टिकर लगे हुए हैं। फिर चेक किया, फिर उसके पास एक मशीन होती है, पता नहीं वो क्या चीज़ है, अभी नई टेक्नोलॉजी यहाँ देखी है या मैंने वो इजिप्ट में देखी थी जब हम जहाज़ में बैठने लगे तब जो चेक हुआ था। वो पूरी लैपटॉप जो से टिकट घुमाया है, जो चीज़ें थी, मेरा ये कोट और इस तरह घुमा के वो एक मशीन में डालते हैं। फिर वो मशीन जो है वो आगे देती है कि जी सारी चीज़ें देती है, तो वो बता देती है मशीन कहाँ या नहीं। तो फिर उसने दोबारा लैपटॉप चेक किया, चेक करने के बाद तो फिर सीधा आगे वेटिंग हुआ। माशाल्लाह एयरपोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब इन होते हुए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई यूके में, और जाते हुए भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। रश काफ़ी है, लेकिन यह है कि जितना रश होता है यहाँ पे उस हिसाब से उन्होंने इतना फैसिलिटेट भी किया हुआ है। दुकानें बड़ी हैं माशाल्लाह, शॉप्स बड़ी बनी हुई हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। शॉपिंग वॉपिंग करें और रेस्टोरेंट हैं, चाय शाय पिएँ। बस जो मुझे यहाँ पे एक चीज़ जो बुरी लगी है, नो डाउट एयरपोर्ट बहुत फिट है, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स बनी हुई हैं, वो काम नहीं कर रही। मैं पूरा एयरपोर्ट घूमा और मुझे कोई 4 से 5 मिली हैं जो टोटल काम जो मिली हैं, वो वैसे लोग बैठे हुए हैं बेचारे, तो बड़ी मुश्किल से मिली है। तो ये तरीकाकार है ये हेथ्रो का। बाकी एयरपोर्ट तो इंशाल्लाह जब हम एयरपोर्ट का रिव्यू और इसका राउंड ओवर कराएंगे तो उस वीडियो में आप देख लेंगे एयरपोर्ट कैसा है। बहुत फिट एयरपोर्ट है, बहुत फिट एयरपोर्ट है। और मैंने देखा है, मलेशिया का भी गया हूँ, सिंगापुर का भी गया हूँ, लेकिन यहाँ फैसिलिटेट बहुत किया हुआ है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा चलना भी पड़ता है, वो जो टर्मिनल 2-3 वाला में। लेकिन ये जो टर्मिनल 5 है ना, ये बड़ा फिट बनाया हुआ है, ये मुझे लगता है नया बनाया हुआ है इन्होंने, तो बहुत क्लासिकल बनाया है। तो अभी बोर्डिंग शूटिंग हो गई है और बैठे मैं वेट कर रहा हूँ, 2 घंटे बाद फ्लाइट है। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी इनकी लगती है इसमें यह है कि ये नहीं है कि आपकी अगर फ़्लाइट 3 घंटे बाद है तो आपकी बोर्डिंग 3 घंटे पहले स्टार्ट होनी है, नहीं। वो कहते हैं कि आप जब मर्ज़ी इसको स्टार्ट करें। अच्छा, बोर्डिंग का इसी तरह ही है, कभी वो कहते हैं अगर 6 घंटे भी पड़े हुए ना, बोर्डिंग कराएं, अंदर जाके वेटिंग रूम में बैठे सुकून से सोएं, जो करना है करें, अंदर घूमें फिरें, कोई टेंशन नहीं है। जिस तरह हम लोग जी पाकिस्तान में जाएँ या मैं सऊदीया ट्रैवल किया, दुबई किया, ये बोर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी, 3 घंटे बाद होनी है जी, 3 घंटे पहले बोर्डिंग स्टार्ट होगी, 4 घंटे।
यहाँ मैंने बोर्डिंग 6 घंटे पहले करवा ली, कहते हैं जाएँ करवाएँगे और मिल जाए। अच्छा, पिछली वीडियो मैंने जिक्र किया था कि यार प्रॉब्लम हो गई, आपको मैं वो प्रॉब्लम बताता हूँ, आपने भी एहतियात करनी है। जहाँ पे ऑनलाइन चेक इन की सर्विस हो ना, आपने वो ले लेनी, उससे ये हो जाता है कि आपका डाटा वेरीफाई हो जाता है कि यार डाटा ठीक है, एयरपोर्ट पे जाकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने वहाँ से जिप्ट का करवा लिया दोनों, तो एयरपोर्ट पे थोड़ा सा उन्होंने इंटरव्यू लिया था लेकिन प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन इजिप्ट में मुझे मैं जब जद्दा से मैं मतलब आया हूँ, जब पहुँचा तो मुझे मेल आई थी ब्रिटिश एयरलाइन की कि आप ऑनलाइन चेकिंग करें। मैं जब करता था तो वो होती नहीं थी, वो कहते थे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इनकरेक्ट है। मैं वीज़ा नंबर भी डालता था अमेरिका का, पासपोर्ट भी इनकरेक्ट है। मैंने 5-7 दफ़ा वहाँ ट्राई किया है, नहीं हो रही। लेकिन नीचे से ना उन्होंने रेड में लिख दिया था अगर आपकी इन्फॉर्मेशन इसी तरह रही ना तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। मैं बड़ी टेंशन में आ गया कि यार ये क्या बात है। अच्छा, फिर मेरा जहन में आया कि यार मैं जो बोर्डिंग ऑनलाइन चेकिंग कर रहा हूँ उस पर मैं नया पासपोर्ट दे रहा हूँ, लेकिन वीज़ा मेरा जो USA का लगा हुआ पुराना लगा हुआ है। तो उन्होंने ये भी मेंशन किया था, उन्होंने कहा यहाँ आपका वीज़ा गलत है, यहाँ आपका पासपोर्ट गलत है, या दोनों गलत है। तो खैर मैंने पुराना पासपोर्ट का नंबर डाला और वीज़ा नंबर डाल के जब मैंने दोबारा सबमिट फॉर्म कराया तो उन्होंने कहा ये आपकी चेक इन हो गई है लेकिन बोर्डिंग पास आपको एयरपोर्ट पे इशू होगा वहाँ पे मिलना। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार पता नहीं। फिर यहाँ आके मैंने मशीन पे ट्राई किया तो वो बोर्डिंग पास इशू ना, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। मैं सीधा और यहाँ पे जो है बताया जिस तरह पर बहुत अमला जो है ना इनका बहुत कोऑपरेटिव है। उनके पास उनको मैंने बताया, उसने कहा भी वहाँ चले जाएंगे, उसके पास चला गया, उसने कहा भी आप उस काउंटर पे चले गए। मैं उस काउंटर पे चला गया तो उसने ना चेक किया तो वो नहीं हुआ। फिर उसने साथ वाले को बुलाया तो उससे नहीं हुआ। फिर उसने मैनेजर को बुलाया, उन्होंने कहा ये आपके पास है वो एस्टा है, वो इनका कोई वीज़ा वेवर करके है। मैंने कहा नहीं मेरे पास वीज़ा है। मैंने वीज़ा चेक करवाया, मतलब पासपोर्ट में था, तो उन्होंने मुझे फिर बोर्डिंग पास इशू कर दिया। ये टेंशन हुई हुई थी कि यार कहीं बोर्डिंग पास इशू ना हो, क्योंकि मैंने कोई 5-7 दफ़ा ना ये पंगा ले लिया। तो आपने भी यही ख्याल रखना है कि आप जब भी आएँ तो टेंशन नहीं लेनी, लेकिन कोशिश करेंगे अगर आप USA ट्रैवल करें तो वही पासपोर्ट दें जो उसके अंदर है, ठीक है। साथ में अटैचमेंट तो नहीं करना है लेकिन उसके दें ताकि वो आपका डाटा वेरीफाई हो जाए। मैं वो जिप्ट में इसी वजह से टेंशन में पड़ गया यार मेरा डाटा वेरीफाई नहीं हो रहा। तो डाटा अल्हम्दुलिल्लाह वेरीफाई हो गया, तो बोर्डिंग पास भी इशू हो गया। तो ये आपने ज़्यादा ख्याल रखना है और बाकी इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। और सर्दी बहुत है बाहर, तो एयरपोर्ट के अंदर इतनी नहीं है लेकिन सर्दी बाहर बहुत है। लास्ट बंदा मुझे जा रहा है, डबल चेक के लिए दोबारा बुला के हर चीज़ चेक की है जी जहाँ से। उन्होंने कहा साइड पे बैठ जाओ, साइड पे बैठा दिया, फिर नीचे चेक किया जी हर चीज़। पता नहीं वो मशीन है यार क्या है, एक एक चीज़ चेक की है। तो अभी जहाज़ में जा रहा हैंड वाला बंदा हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, जी पहुंच चुके हैं जी JFK न्यूयॉर्क। जो वहाँ से उतरे हैं इस सफ़र में तो नींद ही पूरी की है। नींद भी क्या की है, ठंड बहुत थी जहाज़ में, जितना जी ट्रेन लाइन ने गर्मी कर रखी थी उन्होंने इतनी ठंड, तो नानी याद आई है। लेकिन यह है कि कंबल शंबल दिया था उन्होंने, लेकिन उससे भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा।
तो पहले तो 2 घंटे काम था, वो बैठ के करता रहा, और फिर ठंड से फिर सोया भी हूँ 3 घंटे, लेकिन ट्रैवलिंग फिर थकावट तो हो जाती है। लेकिन चलें अब देखते हैं इमिग्रेशन का प्रोसेस, और इंशाल्लाह इमिग्रेशन के बाद फिर आपको अपडेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है।